कौमी सलामती को खतरात के हवाले से जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। पाक फौज हर किस्म के चैलेंज से निमटने के लिए पुरज़्म है। खुद मुख्तारी और इलाकाई सालबियत का तहफ़्फ़ुज़ पाक फौज का अवलीन मिशन है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दो टोक मौक़िफ़, कहा मुस्तक़बिल की जंग जिद्दत और लचक नागुज़ीर है। पाक फौज जदीद तकाज़ों से हम आहंग होने की भरपूर सलाहियत रखती है। आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का लाहौर गैरिसन का दौरा। ISPR के मुताबिक फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों तरबियती मेयारात पर ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल ने खुसूसी फील्ड ट्रेनिंग मश्क का मुशाहिदा किया। अफवाज के लिए फराहम करदा खेलों और तफरीही सहूलियात का भी मुआयना। जिस्मानी फिटनेस, मोराल और मजमूई फलाह बहबूद में उनकी अहमियत पर जोर। फील्ड मार्शल का CMH लाहौर में कायम हाई केयर सेंटर का भी दौरा। कोर कमांडर लाहौर ने गैरिसन आमद पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एक रोज़ा दौरे पर कोयटा आमद। गवर्नर और वज़ीर आला बलूचिस्तान ने इस्तकबाल किया। वफाकी वज़रा और दीगर अफसरान भी वज़ीर आज़म के साथ। वज़ीर आज़म कराची से चमन शाहरा के मेगा मनसूबे का इफ्तिताह करेंगे। दानिश स्कूलों का इफ्तिताह भी किया जाएगा। वज़ीर आज़म और गवर्नर बलूचिस्तान की 1-on-1 मुलाकात होगी। कोयटा शहर में सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात। एक माशरे में पिलर की हैसियत रखते हैं। हमें, जैसे मैंने कहा, खुशी के मौके पे, गम के मौके पे कोई सवाल हो, कुछ हो, हम आपकी तरफ देखते हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि आपके थ्रू, आपके तवसत से, आपके वसीले से अवाम तक हुकूमत का पैगाम पहुँचाना, जो कि मेरा फरीज़ा है, मेरे फ़राइज़ में शामिल है, उसके लिए आपकी और मेरी जो कम्युनिकेशन है उसमें किसी किस्म का भी कोई खलल नहीं आना चाहिए। जब उसमें खलल आता है, और इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान इस्लाम का कला है, वो वाहिद मुल्क है जो इस्लाम के नाम पे लिया गया है, कि हम हुकूमत को, हुकूमती आवाज़ को अपने उलमाए कराम के साथ जोड़ें। कई लोगों ने मजहब के नाम पर फितने को फ़रोग़ दिया। उन्होंने एहतजाज के नाम पर रियासत को यरगमाल बनाया। रियासत किसी भी फितने को पनपने नहीं देगी। किसी को कौमी सलामती ख़तरे में डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। रियासत शहदा के खून का हिसाब भी लेगी। फितना किसी भी शक्ल में आए, कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकता। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का लाहौर में उलमाए कराम में एजाज़िया कार्ड तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा, दीन का नाम इस्तेमाल करके फितने को फ़रोग़ देने से बड़ी ख़यानत नहीं। कानून के मुहाफ़िज़ों को बेगुनाह शहीद किया गया। मज़लूम को इंसाफ दिलाना रियासत की जिम्मेदारी है। मजहबी मुनाफरत और तकसीम को रोकना उलमा कराम की जिम्मेदारी है। कहा, एजाज़िया कार्ड पर मनफी प्रोपेगेंडा किया गया। उलमा और आइमा कराम हमारे लिए काबिल एहतराम हैं। आइमा कराम की खिदमत करना मेरे लिए एजाज़ की बात है। अमेरिका ने बहरे ओकियानूस में वेनेजुएला से मुंसलिक 2 ऑयल टैंकर पकड़ लिए। जब्त शुदा जहाज़ों में रूसी परचम वाला टैंकर भी शामिल। कार्रवाई के वक्त रूसी बहरिया के जहाज़ और आबदोज मौजूद थे। अमेरिकी मिलिट्री कमांड के मुताबिक अमेरिकी पाबंदियों की खिलाफ वर्जी पर ऑयल टैंकर कब्जे में लिया गया। रूस ने अमेरिकी इक़दाम को बहरी क़ज़ाक़ी करार दे दिया। टैंकर और अमले की वापसी का मुतालिबा। उधर तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट ने कहा, अमेरिका तमाम पाबंदियों पर पूरी तरह अमल कराएगा। जहाज़ के अमले को अब कानूनी कार्रवाई का सामना है। रूस और चीन सिर्फ अमेरिका से डरते हैं। अमेरिका ने होतादू नेटो का जरा भी खौफ ना करते। अमेरिकी सदर ने का कहना है वो मुदाखलत ना करते तो पूरा यूक्रेन रूस के पास होता। ज़रूरत पड़ने पर नेटो हमारे साथ नहीं होगा। हम हमेशा नेटो के लिए मौजूद रहेंगे। ट्रंप का एक बार फिर नोबेल अमन इनाम ना मिलने का शिकवा। बोले 8 जंगें रुकवाई, इसके बावजूद नोबेल अमन इनाम नहीं मिला, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अमेरिकी रियासत मिनेसोटा में गैर कानूनी तारकिन वतन के खिलाफ ऑपरेशन। मिनापोलिस शहर में छापामार कार्रवाई। इमिग्रेशन और
कस्टम्स इंफोर्समेंट एहलकार की फायरिंग से खातून हलाक। अमरीकी मीडिया के मुताबिक रिहायशी इलाके में ऑपरेशन के खिलाफ एहतजाज हो रहा था। खातून ड्राइवर ने एहलकारों को गाड़ी से कुचलने की कोशिश की। एहलकार ने खातून को गोली मार दी। शहर के मेयर ने वाक़े को एहलकार की ज़्यादती करार दिया। सदर ट्रंप का इमिग्रेशन हुकाम का दिफा, कहा खातून बदनज़मी, मुज़ाहमत और रुकावट डाल रही थी। एहलकार ने अपने दिफा में फायरिंग की। रुकन कांग्रेस इल्हान उमर ने इक़दाम को काबिल मज़म्मत और नाकाबिल मुआफ़िक़ करार दे दिया। कहा कम्युनिटीज़ की हिफाजत के बजाय शहरियों को कत्ल किया जा रहा है। ये रियासती तशद्दुद और नाकाबिल मुआफ़ी है। मेयर न्यूयॉर्क ज़हरान ममदानी का इजहार बरहमी, कहा यह छापे ज़ालिमाना और गैर इंसानी है। न्यूयॉर्क तारकिन वतन के हुकूक़ के लिए खड़ा है। वेनेजुएला तेल की आमदन से सिर्फ अमरीकी मसनूआत खरीदेगा, ट्रंप का ऐलान। अमरीकी सदर का सोशल मीडिया पर बयान, कहा अमरीकी सामान में ज़रूरी मसनूआत, अद्वियात, तिबी आलात शामिल। बिजली कारखाने और तवानाई की सहूलियात बेहतर बनाने के लिए आलात भी शामिल होंगे। अमरीकी नायब सदर JD वांस ने कहा वेनेजुएला का तेल सिर्फ अमरीकी मुफाद में फ़रोख्त होगा। वेनेजुएला अमरीकी मुफादात पूरा नहीं कर सकता तो तेल बेचने की इजाज़त नहीं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बीजिंग पुलिस कॉलेज का दौरा, मुजाहिरों, तशद्दुद और दीगर जुराइम से निमटने के बारे ब्रीफिंग। वज़ीर दाखिला ने हाई टेक ट्रेनिंग के मुख्तलिफ सेक्शंस का मुआयना किया। गाड़ियों के जरिए मुल्जिमान को पकड़ने का मुजाहिरा भी देखा। तरबियत के आला मेयार को सराहा। मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस अकेडमी के अफसरान को ट्रेनिंग के लिए बीजिंग भेजने का ऐलान। बीजिंग पब्लिक सिक्योरिटी के पासपोर्ट ब्यूरो का भी दौरा, सिस्टम का जायजा लिया। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में शदीद धुंध के बायस पेशावर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। हद निगाह बेहतर होने पर मोटरवे को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। मुल्क भर में खुश्क सर्दी का राज भी बरकरार। बालाई इलाकों में खून जमा देने वाली ठंड से निज़ाम ज़िंदगी मुंजमद। लाहौर और कराची में यखबस्ता हवाओं से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। यकम जनवरी से फी यूनिट बिजली ₹1.79 महंगी। जनवरी 2026 से फी यूनिट औसत निर्ख ₹33.38 मुकर्रर। नेपरा ने डिस्कोस की दरख्वास्त पर फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। इतलाक वफाकी हुकूमत की मंजूरी के बाद होगा। इस वक्त मुल्क भर में बिजली का नाफिजुल अमल बुनियादी टैरिफ ₹31.59 है। दूसरी जानिब माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में बिजली ₹93 फी यूनिट सस्ती। कमी नवंबर में इस्तेमाल शुदा यूनिट्स में की गई। नोटिफिकेशन जारी। PSL की 2 नई टीमें, कौन सी टीमों के नामों की बोली आज इस्लामाबाद में होगी। तकरीब इस्लामाबाद के जिनाह कन्वेंशन सेंटर में होगी। 10 खरीदार 2 नई टीमें खरीदने के लिए बोली देंगे। कामयाब बिजर फैसलाबाद, रावलपिंडी, हैदराबाद, सियालकोट, मुजफ्फराबाद और गिलगित में से एक नाम चुनेगा। 2 नई टीमों की बोली ₹1.25 अरब से ज्यादा जाने का इम्कान। T20 सीरीज में ग्रीन शर्ट्स का फातिहाना आगाज। पाकिस्तान ने पहले T20 में श्रीलंका को 6 विकेटों से हरा दिया। 129 रन का हदफ 17 ओवर में 4 विकेटों के नुकसान पर पूरा। साहबजादा फरहान की 50, साइम अयूब 24 रन बना सके। कप्तान सलमान अली आगा 16 और फ़खर जमान 5 रन बनाकर आउट हुए। शादाब खान 18, उस्मान खान 7 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त रहे। ऑलराउंडर कारकर्दगी पर शादाब खान मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार। सीरीज का दूसरा मैच कल खेला जाएगा। वर्ल्ड कप खेलने भारत नहीं जाएंगे, बांग्लादेश भी डट गया। बांग्लादेश का खिलाड़ियों की सिक्योरिटी पर समझौता न करने का ऐलान। बांग्लादेश के स्पोर्ट्स एडवाइजर डॉक्टर आसिफ नजरल ने कहा खिलाड़ियों की सिक्योरिटी और मुल्की वक़ार अवली तरजीह है। बांग्लादेश वर्ल्ड कप श्रीलंका में खेलने का ख्वाह। ICC से मौक़िफ़ गैर जानिबदारी से सुनने की तवक्को। कहा हम क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं मगर सिक्योरिटी पर समझौता नहीं होगा। ICC को दोबारा ख़त लिखने का ऐलान। BCB सदर अमीनुल इस्लाम बोले गैर मुल्की दौरों के लिए हुकूमती इजाज़त लाजमी है। हुकूमती फैसले पर ही अमल किया जाएगा। सिक्योरिटी बेहतर ना हुई तो हक के लिए लड़ते रहेंगे।
सबको मालूम है आईसीसी कौन चलाता है, लेकिन कोई कुछ नहीं कहता। इंग्लैंड के साबिक ऑलराउंडर मोइन अली के भारत का नाम लिए बगैर तनकीद। कहा, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बोर्ड्स के अपने अपने मफादात पूरे होते हैं, इसलिए वो खामोश है। सियासत और दुनिया भी इसी तरह चलती है। मोइन अली ने मुस्तफिजुर रहमान को IPL से निकालना अफसोसनाक करार दिया। कहा, ऐसा पाकिस्तान के साथ भी होता रहा, लेकिन बात दबा दी जाती है। टीम बांग्लादेश के भारत न जाने के फैसले पर कहा, वो बांग्लादेश को कसूरवार नहीं समझते। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव। इंडेक्स 1,87,265 की हद को छूकर वापस। 605 पॉइंट्स की तेजी के बाद मंदी। 1,86,459 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेडिंग। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी के खिलाफ N96 में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का केस। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए, वज़ीर जो मर्जी करता रहे, उसे कोई न पूछे। वकील ने कहा, तलाल चौधरी गैर मशरूफ माफ़ी मांग चुके हैं। इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। छब्बीस नवंबर एहतजाज केस। अलीमा खान की हाजिरी, मुआफ़ी और समाअत मुलतवी करने की दरखास्तें मंजूर। अलीमा खान के वारंट गिरफ्तारी भी मनसूख। कल से अलीमा खान के वकला गवाहान पर जिरह शुरू करेंगे। मुज़ाकरात के लिए सियासी कारकुनों को रिहा किया जाए, मुकदमात ख़त्म किए जाएं। हुकूमती कमेटी वज़ीर आज़म सदर और नवाज शरीफ तश्कील दें। अपोजिशन कमेटी को सियासी कैदियों तक रसाई दी जाए। इस्लामाबाद में कौमी मुज़ाकराती कमेटी के इजलास का एलामिया जारी। बातचीत का अमल जारी रखने पर इतफाक। एलामिया में कहा गया, हुकूमत और अपोजिशन मिलकर बैठें, अपनी अपनी कमेटियाँ तश्कील दें। सेनेट और कौमी असम्बली में फौरी तौर पर अपोजिशन लीडर की तैनाती की जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मसाइल का शिकार। सलमान अकरम राजा के बैरिस्टर गौहर से मुतालिक बयान के बाद इख्तलाफात सामने आ गए। इस राय के मुताबिक PTI के व्हाट्सएप ग्रुप्स में सलमान अकरम राजा पर तनकीद की जा रही है। अरकान का कहना है कि सलमान अकरम राजा ने पार्टी को इस नहज पर पहुंचा दिया है और वो पार्टी में ग्रुपिंग कर रहे हैं। ज़राए के मुताबिक नई सियासी कमेटी में सेनेटर्स की नुमाइंदगी शामिल नहीं, जिस पर सेनेटर्स ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। अफगानिस्तान से दहशतगर्दी से पाकिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल और इलाक़ाई अमन को संजीदा खतरात लाहक है। अफगानिस्तान में छोड़े गए असलहे के जारहाना इस्तेमाल पर शदीद तशवीश है। अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख की कांग्रेस की खारजा अमूर कमेटी के चेयरमैन ब्रांड मास से मुलाकात में गुफ्तगू। इक़्तिसादी, सिक्योरिटी और दीगर शोबों में ताउन को मज़ीद मुस्तहकम करने के आज़म का इरादा। तवानाई, डिफेंस, मादियात, IT और AI के शोबों में जामे और फौरी डायलॉग की अहमियत पर जोर। मोदी राज में रियासती इदारे हिंदुत्व एजेंडे के ताबे। भारतीय अदाकार और हिदायतकार प्रकाश राज ने मोदी और RSS के गठजोड़ का पोल खोल दिया। RSS को भारत के लिए असल खतरा करार दे दिया। प्रकाश राज के मुताबिक मुनज़्ज़म एजेंडे के तहत मुसलमानों और अक़लियतों की नस्लकुशी की तैयारी हो रही है। भारत में इंसाफ में ताख़ीर नहीं, इंसाफ का इनकार हो रहा है। गैर कानूनी, जाबिराना और बदअनवान पुलिस ने अवाम को थानों से खौफज़दा कर दिया। भारत में तालीम के नाम पर फ्रॉड और जालसाजी दुनिया भर में आश्कार। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने भारतीय जाली डिग्री स्कैंडल पर तहफ़्फ़ुज़ात वाज़े कर दिए। सेंटर मैकलम रॉबर्ट्स का कहना है, भारतीय पुलिस ने 22 जामियात से 1 लाख जाली असनाद बरामद की। तकरीबन 10 लाख से ज़ायद जाली असनाद बैरून मुल्क मुलाजमतों के लिए इस्तेमाल होने का इंकिशाफ। ऑस्ट्रेलिया टुडे के मुताबिक भारत में जाली सर्टिफिकेट 1350 से 7,300 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर में फ़रोख्त किया जाता था। लाहौर की निजी यूनिवर्सिटी में इक़दाम खुदकुशी करने वाली तालिबा को होश आ गया। 21 साला फातिमा की हालत में नुमायां बेहतरी, वेंटिलेटर हटा दिया गया। रीढ़ की हड्डी की मुमकिना सर्जरी पर आज दोबारा जायजा लिया जाएगा। दिल की धड़कन और ब्लड प्रेशर तसल्ली बख्श करार।
अमरीकी रियासत यूटाह के शहर सॉल्ट लेक सिटी में चर्च के बाहर फायरिंग, 2 अफराद हलाक, 6 जख्मी हो गए। हमलावर फरार होने में कामयाब हो गया। महंगाई के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहिरे शिद्दत इख्तियार कर गए। झड़पों में जाँ बहक अफराद की तादाद 36 हो गई। मुजाहिरीन की फायरिंग से 2 एहलकार भी जान से गए, 30 अफराद जख्मी। फायरिंग के वाक़यात सुबह चखार शहर, बख्तियारी और लर्दगान शहर में पेश आए। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा। अमेरिका ग्रीनलैंड को दिफा और स्ट्रेटेजिक लिहाज से अहम समझता है। ग्रीनलैंड आर्कटिक खिते में वाक़ है। दाखिली उमूर मकामी हुकूमत, जबकि दिफा डेनमार्क के पास। ग्रीनलैंड शिमाली अमेरिका और यूरोप के दरमियान अहम रास्ता। चीन और रूस की नजरें आर्कटिक और ग्रीनलैंड पर मरकूज। खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन में देखिए। अमरीकी सदर का 66 आलमी तंजीमों से निकलने का ऐलान, एग्जेक्टिव ऑर्डर जारी कर दिया। ट्रंप इंतजामिया का कहना है 66 आलमी तंजीमें अमरीका के बजाय अपना एजेंडा परवान चढ़ाती हैं। इन तंजीमों के एजेंडे से अमरीका की खुद मुख्तारी और खुशहाली को खतरा है। एशेज सीरीज का 5वां और आखिरी टेस्ट भी कैंगरूज के नाम। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। 160 रन का हदफ 5 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। 5 मैचों की सीरीज भी 4-1 से ऑस्ट्रेलिया के नाम। ट्रेविस हेड मैच और मिचेल स्टार्क सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार। उस्मान ख्वाजा को अलविदाई टेस्ट में शानदार अंदाज में खिराज तहसीन पेश किया गया। उस्मान ख्वाजा ने बैट लहराकर क्रिकेट करियर को खैरबाद कहा। स्टार क्रिकेटर और स्टेडियम में मौजूद उनकी अहलिया काफ़ी जज्बाती नजर आईं।